अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिनके पास $100 हैं वो 80 डॉज की बाई की ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है, बगैर स्टॉप लॉस के। और अगर नीचे जाती है, अभी 17-300 तक भी जा सकती है, वहाँ फिर $80 की बाई की ट्रेड लगा दें। ये 16-400 भी जा सकती है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उधर जाके फिर $100 की, तो आपका जो है वो 100 डॉज की, तो इसका मतलब है आपके पास 300 से 400 डॉज की ये 3-4 ट्रेड लगा लें। उसके बाद अगर मज़ीद नीचे जाती है तो कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको वहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसने अब वापस भी आना है, इतना डाउन हो गया है। हमारा तो टारगेट है कि इसके ऊपर जब ये 300 पॉइंट ऊपर आएगी, ठीक है, तो हमने अपना उसको कैश कर लेना है। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूँ। और अगर कोई छोड़ देगा लेकिन 300 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेगा तो वो लिक्विडेट नहीं होता। फिर जब बॉटम आएगा तो उसके ऊपर सिर्फ 100 डॉज की ट्रेड लेगा तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा। ये छोटी सी स्ट्रैटेजी मैंने बतानी थी, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी 18,100 के ऊपर, और एक मेरा ऑर्डर लगा हुआ है 17.17 250 के ऊपर। वो है कम डॉज की थे, कितने, ये 150 डॉज की। ये वही पोर्टफोलियो के हिसाब से जो कैलकुलेशन है ना कि हमें इस प्राइस के ऊपर इतनी ट्रेड लें तो हम लिक्विडेट नहीं होंगे। ये मैंने 18.17993 17,993 पर एंट्री ली थी, ठीक है। तो ये लॉस में चल रही है, लेकिन इसका जो लिक्विडेशन प्राइस है 0.08 है। क्यों? इसकी क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट की हुई थी, ये 900 डॉज है, सही है। ये क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट की हुई थी कि ये प्राइस है, ये मेरे पास बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि मैंने हिसाब लगाया था कि मेरे पास अगर मैं वहाँ तक गया तो $42 का प्रॉफिट होगा, तो $25 की जो ट्रेड है वो अब कन्वर्ट हो गई $80-90 के अंदर ना। तो फिर मैंने ये क्वांटिटी बढ़ा ली थी। तो आप लोग सिर्फ, जो मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है किसी के लिए, ठीक है। तो अब ये ले सकते हैं ट्रेड। अभी सेल की ट्रेड इस वक्त मैं नहीं ले रहा। हाँ, जब ये ऊपर आएगी तो फिर मैं बताऊंगा कि हमारे 300-400 पॉइंट की गुंजाइश अगर हुई कि इसने वापस आना है तो उस वक्त हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। रिवर्स चार्ट देख लेते हैं इसका। इसी तरह बिटकॉइन जो है उसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई कर रहा है ट्रेड तो। बिटकॉइन के अंदर जो है, जो स्टेप वाइज अगर आप देखते हैं तो तकरीबन जो है लास्ट इसका टारगेट 1 लाख और 1,000 समथिंग है। उसको ब्रेक करेगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। मैं 3 स्टेज आपको बता देता हूँ बिटकॉइन के, कि 1,03,500 भी है इसका। अभी जो इसका फ़िलहाल वक्ती तौर पर टारगेट है वो बनता है इसका जाकर ये 1,01,000 इसका टारगेट है, ठीक है। लेकिन ये वापस जो है 1,07,000 तक वापस आ सकता है, ठीक है, और उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन ऊपर आएगा तो हमने सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अभी बाई की इसकी कोई कंडीशन नहीं है मेरे उसके हिसाब से। तो 1,07,000 जाए, 1,08,000 जाए, तो इसकी .001 की ट्रेड ले सकते हैं वो लोग जो कि $100 जिनका बैलेंस है, ठीक है। क्योंकि .001 पे तकरीब, हाँ, .001 नहीं बल्कि .0005 ले सकते हैं, .0.0005। फिर नीचे जाए तो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी, कि ये फ्लिप भी अगर करती है तो ट्रेंड के हिसाब से इस वक्त इसने नीचे जाना है, तो हमारा इस पे टारगेट होगा सिर्फ उस कैलकुलेशन से जिनके पास $100 है, वो 1,000 प्राइस नीचे आएगी तो उनका जो $1 उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। लेकिन सेल की ही ट्रेड लेनी है, बायर की नहीं लेनी। नीचे का टारगेट इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई लेता है तो वहाँ जाके कैश कर ले। ऊपर ये जब भी आए वापस .00005 की ट्रेड लेता जाए सेल की। ये मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को बता रहा हूँ, ठीक है। इसने अब अल्टीमेटली नीचे की तरफ ही आना है, ठीक है। ये क्रॉस करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट हैगा तकरीबन 98 का समथिंग का। तो 1,03,000 से 500 जो है वहाँ से शुरू करें इसको, कि उसको ब्रेक करेगा तो ये नीचे जाएगा।
बिटकॉइन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने ग्रुप वालों के लिए डाली है, वही जो किस तरह ट्रेड लेनी है हमने डॉज कॉइन के ऊपर। हम सिर्फ डॉज कॉइन पे ही कर रहे हैं।